तो गाइस सबसे पहले ये वीडियो देखें। हमारे भारत में अधिकतर बच्चे ऑपरेशन से क्यों पैदा होते हैं, नॉर्मल क्यों नहीं। ये वीडियो देखें। हमारे देश में अधिकतर बच्चे ऑपरेशन से ही क्यों पैदा होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे मन में बार बार आता है और आपके मन में भी ज़रूर आता होगा। तो क्या ये मेडिकल ज़रूरत है या फिर इस सिस्टम के पीछे कोई बिजनेस मॉडल काम कर रहा है? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। तो किसी औरत के लिए माँ बनना दुनिया का सबसे शानदार एक्सपीरियंस होता है, ऐसा हमने औरतों से कहते हुए सुना है। बच्चा पैदा करने के शुरू से लेकर अंत तक के इस पूरे प्रोसेस में औरत का त्याग, उसका सब्र और मोहब्बत की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाई देती है। नेचर ने औरत के शरीर को इस अहम तरीन काम के लिए बनाया है। हम मर्द चाहकर भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। यह तोहफा सिर्फ औरतों को ही मिला है और औरतें सदियों से नेचुरल तरीके से ही बच्चे को जन्म देती आई हैं। लेकिन आज के दौर में जब हम दावा करते हैं कि हमने खूब सारी तरक्की कर ली है, हम दुनिया के सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड और महज़ब लोग हैं, तो दूसरी तरफ हम बच्चा जनने के एक नेचुरल प्रोसेस को डर और कारोबार के खेल में तब्दील कर चुके हैं। तो यहाँ पर दोबारा से वही सवाल दोहराना ज़रूरी है कि आज बच्चा पैदा करने के लिए ऑपरेशन करना, क्या ये मेडिकल ज़रूरत है या फिर उसके पीछे कोई दूसरा खेल खेला जा रहा है? अगर हम वेस्ट देशों में देखें तो इसके उलट तस्वीर दिखाई देती है। वहाँ डिलीवरी के समय औरत को बीमार नहीं माना जाता है, बल्कि इस नेचुरल प्रोसेस को नेचुरल ही समझा जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआती कुछ टेस्ट कराए जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है। वहाँ 4 महीने के बाद एक बार अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और अगर पेरेंट्स चाहें तो उन्हें बच्चे के जेंडर के बारे में बता भी दिया जाता है, क्योंकि वहाँ ये खतरा नहीं होता है कि लड़की होगी तो उसे अबॉर्शन करा के मार दिया जाएगा। जब डिलीवरी का टाइम आता है तो पति अपनी पत्नी के साथ डिलीवरी रूम में मौजूद होता है। उसका हाथ थामकर उसको हिम्मत और हौसले के साथ उसको तसल्ली देता है। नर्सें सब्र और तसल्ली से माँ को इस प्रोसेस से गुजारती हैं। ना कोई गैर ज़रूरी इंजेक्शन, ना ऑपरेशन की धमकी और ना ही दवाओं का ढेर। नतीजा ये निकलता है कि वहाँ 90% से अधिक बच्चे नॉर्मल तरीके से पैदा होते हैं और माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे को माँ के आगोश में दे दिया जाता है ताकि माँ के टेम्परेचर से बच्चा अपना टेम्परेचर मेंटेन करे और ज़िंदगी की पहली सांस माँ के मोहब्बत के दायरे में ले। वहाँ सिर्फ माँ ही का दूध पिलाया जाता है। दवा तभी दी जाती है जब उसकी ज़रूरत होती है। ये वो सिस्टम है जहाँ मानवता पहले होता है और पैसा एक सेकेंडरी चीज़ होती है और माँ इज्जत और सुकून के साथ अपने बच्चे को इस दुनिया में लाकर फ़ख्र महसूस करती है। अब यही चीज़ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस जैसे देशों में देख लीजिए तो हम पाते हैं कि डिलीवरी के समय औरत को सबसे पहले डरा दिया जाता है। डॉक्टर आते ही कह देते हैं केस खराब लग रहा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बिना ऑपरेशन के बच्चे की जान जा सकती है या माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती है। हालांकि सच्चाई ये होती है कि नॉर्मली सब कुछ ठीक होता है और ये बात डॉक्टर को, हॉस्पिटल को अच्छी तरीके से पता होती है। 90% केसेस में नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती थी, लेकिन क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से 15-20 हज़ार रुपये ही कहीं फ़ायदा होगा और वहीं पर ऑपरेशन होने की सूरत में 60-70 हज़ार और कई बार 1 लाख तक का बजट बन जाता है। इसलिए डॉक्टर और हॉस्पिटल की पहली कोशिश यही होती है कि केस को पेचीदा बनाकर पेश कर दिया जाए और औरत के घर वालों को प्रेशर में ला दिया जाए। उनके सामने भारी भरकम कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करके डरा दिया जाता है और यही वो खेल है जिसे आम लोग नहीं समझ पाते हैं। और कई बार कुछ लोग समझ भी रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त वो लॉजिकल नहीं होते हैं बल्कि जज्बात से सोचने लगते हैं, क्योंकि औरत शदीद दर्द में होती है और इस हालत में उन्हें बहुत जल्द फैसला करने के लिए मजबूर किया जाता है। और मरता क्या न करता, औरत के गार्जियन डॉक्टर को ये कह देते हैं कि डॉक्टर साहब जो आपको बेहतर लगे वो कर लीजिए। और डॉक्टर तो यही जुमला सुनना चाहता था ताकि वो औरत के पेट को चीर फाड़ करके मोटा पैसा बना सके और ये मौका उन्हें थोड़ी सी ड्रामाबाजी करने के बाद आसानी से मिल जाता है और डॉक्टर इजाज़त मिलने के बाद अपनी मुस्कुराहट दबाए हुए डिलीवरी रूम में जाती है और अपने बिजनेस वाली सोच के साथ अपना काम शुरू कर देती है। यहाँ एक और दिक्कत ये भी होती है कि औरत के शौहर की डिलीवरी रूम में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है और औरत बिल्कुल अकेली, डरी हुई, दर्द की शिद्दत से चूर चूर, लाचार और बेबस होती है और बाहर उसके घर वाले मौजूद होते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि अंदर क्या हो रहा है, किस दवा का इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा इंजेक्शन लगाया जा रहा है और किस मकसद के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। उन्हें कुछ नहीं पता होता है। हमारे यहाँ औरत का शरीर, उसकी जान एक बिजनेस का सामान होता है जिस पर डॉक्टर और हॉस्पिटल अपनी इनकम का हिसाब किताब कर रहे होते हैं। वैसे माँ एक मुक़द्दस लफ्ज़ है, उसके पैरों के नीचे जन्नत कहा गया है, लेकिन हमारे देश में माँ की अज़मत और उसकी गरिमा को तिजारती बिलों के नीचे कुचल कर रख दिया गया है। डिलीवरी के वक्त माँ को इज्जत और सुकून देने के बजाय डर और धोखे में मुब्तला कर दिया जाता है।
ये कितना बड़ा मोरल इशू है। जिन डॉक्टरों पर भरोसा करके हम अपना पूरा शरीर उन्हें सौंप देते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि सफ़ेद लिबास में काली सोच लेकर फिरने वाले डॉक्टर्स वहशी दरिंदे बन जाते हैं। उनकी नज़रों में सिर्फ नोटों की चमक दिखाई देती है। उन्हें हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ इंसान इंसान नहीं बल्कि नोटों की गड्डी दिखाई देता है। और ये सब कुछ खूब धड़ल्ले से हो रहा है।